गुड इवनिंग दोस्तों। द अल्मा बेटर एकेडमी में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़ाए हैं, उसका नाम था शेषफल ज्ञात करना, रिमाइंडर थ्योरम। उसके तीन पार्ट आपके हो चुके हैं और आज एक नया टॉपिक आपको चालू करने वाला हूं। उसका नाम है इकाई अंक, जिसे बोलते हैं वंश थ्योरम। जिसे इकाई अंक ज्ञात करना होता है, लास्ट वाली संख्या डिजिट ज्ञात करनी होती है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई संख्या है, उसके अंतिम अंक हमें प्राप्त करना है या मालूम करना है, तो वो कौन से नंबर्स होंगे, वो कौन सी संख्या होगी, हमें ये मालूम करना होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग कौन से हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है इकाई अंक। इकाई अंक जिसे हम लोग पढ़ते हैं वंश डिजिट। जिसे वंश पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं और थाउजेंड्स, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो उन्हीं को पढ़ा जाता है। तो ये लास्ट वाला जो नंबर्स होता है उसे हम लोग इकाई अंक कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, ये लिखा हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं इकाई अंक। इसे हम लोग कहते हैं दहाई, और इसे बोलते हैं सैकड़ा, और इसे बोलते हैं हजार, और ये आपका 10,000, इसी तरह 1,00,000, ऐसे करके लाख में चला जाता है। देख ध्यान से, तो हमको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं, सिर्फ मतलब किस चीज़ से, इस वाली। इसको कहा जाता है इकाई अंक ज्ञात करना। मतलब अंतिम डिजिट, जो अंतिम संख्या होगी, उसे हमको पता करना है कि वो संख्या कौन सी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अब क्वेश्चन किस टाइप से बन करके आते हैं वो भी सीखना जरूरी है। तो वो भी देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो अब देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं भाई। तो क्वेश्चन दो प्रकार के बन करके आते हैं। एक तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए 3 4 5 इंटू 4 6 7 मल्टीप्लाई 7 8 9, इनका हमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपसे पूछा जाए कि इसमें अंतिम संख्या कौन सी होगी, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। या फिर पावर्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, जैसे लिख दिया जाए 5 की पावर 21, या उससे इसमें पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हमें ऐसे क्वेश्चन को भी पता करना होता है। तो सिंपली इनको करने का जो तरीका है, वो मेथड है, जो नियम है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखेंगे जल्दी से भाई। पहला क्वेश्चन बनाते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है 4 6 7 मल्टीप्लाई 8 9 1 और 9 9 7। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें ये बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत ही सिंपल होता है करना। तो देखेंगे कैसे करेंगे भाई। तो सबसे पहले तो हमें पूरी संख्या का गुणा नहीं करना होता है, हमें करना क्या होता है, लास्ट वाली संख्याओं का मल्टीपल करना होता है। तो इसका मल्टीपल करेंगे तो 7 और 1 का मल्टीपल करेंगे तो 7 आएगा। उसके बाद जो आता है फिर इस वाली संख्या में उसको गुणा कर देते हैं। तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 7 आया, उस 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 7 7 49 होता है। तो 49 में जो लास्ट वाली संख्या होती है, यही आपकी क्या होती है, इकाई अंक होती है। यही क्या होती है भाई, इकाई अंक होती है। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही लिखा हुआ है 499 इंटू 9 497 मल्टीप्लाई 555। अब ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, चाहे जितनी संख्याएं दे दी जाए, 4 6 6 और 6 7 8, ऐसे करके हमें कितने भी नंबर्स दे दिए जाए तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी कि क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है भाई। तो आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, 8 6 48 होता है, लास्ट में कितना आया, 8 आया। तो उस 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 8 5 40 आ गया, तो लास्ट में क्या आ गया, 0। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलें, तो अगर लास्ट में किसी में 5 लिखा हो और लास्ट में किसी में 6 लिखा हो, या सिर्फ 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, या 8 लिखा हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ऐसी संख्याओं के इकाई अंक क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे, एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ आप लोगों के लिए। देखो भाई, जैसे मैंने लिखा 6 7 4 मल्टीप्लाई 4 7 6, यहाँ पर 7 6 8, ये क्वेश्चन मैंने लिखा। अब यहाँ पर हमको इकाई अंक बताना है कि लास्ट वाला नंबर, लास्ट वाली डिजिट कौन सी होगी। तो 8 6 48, कितना है 8, फिर 8 चौको 32, कितना लास्ट में आया 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे संख्याओं के हमेशा आंसर इसमें क्या आ जाएगा, 2। ऐसे ही लगाने होते हैं इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को। वैसे ही जल्दी से ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन जैसे टेट वगैरह हो गया या सी टेट हो गया, वहाँ कभी कभी क्वेश्चन
पूछ लेता है, लेकिन जो बड़े एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन ये नहीं पूछते हैं। पूछते कौन से हैं वो देखेंगे, वो हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कहा जाएगा कि बताइए 2 3 4 5 या 6 आगे लिख दें, ऊपर पावर में लिख दिया जाए 599। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें कहा जाएगा कि बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसके लिए रूल है, वो रूल आपको हम बताते हैं। तो देखेंगे क्या करना है। पहला रूल, इसमें 3 रूल मैंने बनाए, वो 3 रूल का आप समझेंगे जरा। रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 में क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8, सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 आए तो उसका इकाई अंक वही होगा। तो अब जरा देखेंगे, वही होगा, उसका इकाई अंक वही होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपको, जैसे लिख दिया जाए 4 5 6 7 की पावर, यहाँ पे लिख देता हूँ 7 की जगह पर 1 लिखता हूँ, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं तो चारों क्वेश्चन आपके इसमें आ जाएंगे। तो 0, तो यहाँ 199। फिर दूसरा क्वेश्चन में लिखता हूँ 5 6 7 1 की पावर कितना लिख दिया जाए, 299 लिख दिया जाए। इसी तरह आगे भी लिख देते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा आपका, कि यहाँ पर बन रहा है कि बना देते हैं 2 3 4 5 और पावर में बना दिया जाए यहाँ पे 97 लिख दिया जाए। चौथा क्वेश्चन बन जाएगा आपका 3 4 9 7 और उसके बाद 6 लिख दें और पावर में लिख दिया जाए 247 लिख दिया जाए। ऐसा क्वेश्चन आपको बना दिया जाए भाई। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनका इकाई अंक क्या होगा, तो देखेंगे क्या करना क्या है। मैंने कहा क्या, यदि किसी संख्या, तो ये कौन सी संख्याएं हैं, पावर वाली। कौन सी संख्या है, पावर वाली। उनकी पावर वाली जो संख्या होंगी, अंत में अगर 0 मिल जाए, 1 5 और 6 आ जाए, तो उसका इकाई अंक वही होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 0 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा है, इसमें क्या लिखा है 5, इसमें क्या लिखा है 6। तो इसका आंसर 0, इसका आंसर 1, इसका आंसर 5, इसका आंसर 6 होगा। ध्यान से सुन ले, फिर से बता रहा हूं, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 1 5 6 आए तो उसका इकाई अंक वही होगा। तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, इनका सभी का आंसर क्या आएगा, वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखेंगे, इसका इकाई अंक वही आएगा। ठीक, तो आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला देखते हैं इसका रूल, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं आगे। रूल नंबर 2, जब संख्या में कौन सी 3 आ जाए, 4 आ जाए और उसके बाद 7 हो, 8 हो और 9 हो, ये संख्याएं और मिल जाएं, तो इसमें 2 भी इंक्लूड कर लिया जाए। तो जब संख्या में 2 3 4 7 8 और 9 आए तो पावर मतलब घात में 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं और जो शेषफल आता है, जो शेषफल मतलब रिमाइंडर जो शेषफल आता है उसका इकाई अंक की पावर, उसको इकाई अंक कौन सी, जो बेस का इकाई अंक होगा उसकी पावर बना देते हैं, इकाई अंक की पावर बना देते हैं, मतलब घात बना देते हैं। तो घात बना देते हैं। अब समझिएगा यहाँ पे कहना क्या चाहता है भाई वो। तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो यहाँ पर लिख दिया 1992 लिख दिया है, 1992 की पावर लिख दिया जाए 1997 लिख दिया जाए।
ये लिख दिया जाए। ध्यान से देखिएगा भाई, 1992 1992 की पावर 1997 है। आपको बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो मैंने क्या कहा कि जब संख्या में 2 3 4 7 8 आ जाए तो हमें करना क्या है, पावर जो होगी, ये वाली जो पावर होगी 1997, इसमें हमको 4 से क्या करना है बेटा, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। तो यहां पर देखेंगे क्या है भाई, तो अब देखो 4 से भाग देते हैं, 4 चौको 16, कितना बचा हुआ है 3, आपका 39 होगा, 4 नहीं 36, फिर 3 बचेगा, 3 से कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, 4 नहीं 36 बचेगा 1। तो इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। वो करना क्या है, ये वाली इकाई अंक, ये जो लिखा हुआ है ना, मैंने लिखा है उसका इकाई अंक की पावर बना देते हैं। तो ये जो 2 लिखेंगे, ये वाला 2 हो जाएगा ये, और ये जो लिखेंगे 1, तो ये वाली इसको पावर लिख देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे और क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ किसी संख्या को भी ले लेते हैं। तो जिसे लिखा है मैंने 997, और यहाँ पे 7 और लिख लेता हूँ, पावर में लिख लेता हूँ 9977, यही लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, तो मैंने क्या कहा, इनमें भाग देना है 4 से। देखो 4 दूनी 8, 1 बचा हुआ 19 हुआ, 4 चौको 16, 3 बचेगा, 37 हुआ, 4 नहीं 36, 1 बचेगा, 17 हो जाएगा, फिर 3 बचे, सॉरी 4 चौको 16 हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ भी वही कंडीशन बन करके आ रही है कि यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये जो संख्या है इसमें तो ये लिखा जाएगा 7, और इसकी पावर में 1 है, तो आंसर 7। लेकिन आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमेशा ऐसा होगा कि इसका रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो रिमाइंडर जरूरी नहीं 1 बचे, क्योंकि 4 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब रिमाइंडर या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या फिर 3 बचेगा। इनमें से कोई एक ही बच सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें 7 हो जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे, रूल आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, अगर आप समझ में ना आए दोबारा फिर से देख लीजिएगा वीडियो, आपको तैयार हो जाएगा। तो अब देखेंगे, इसी में क्वेश्चन है, जैसे लिख दिया जाए क्वेश्चन 4973 की पावर लिख दिया जाए 199, ये लिख दिया जाए। तो यहां पर देखो फिर से वही 4 चौको 16, 3 बचेगा, 39 हो जाएगा, 4 नहीं 36 हो जाएगा, और 36 वहां रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पर ये वाली जो संख्या होगी 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, और पावर में कितना लिखना है, ये 3, तो ये लिखा हुआ है 3। तो अब क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 त्रिक 27 होता है, तो इसका अंतिम अंक क्या हो जाएगा, 7। तो इकाई अंक क्या होगा बेटा, इकाई अंक हो जाएगा 7 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लगाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो हाँ, यहाँ पर एक कंडीशंस बन करके आती है, वो रूल नंबर 3 में मैं इंक्लूड करूंगा कि अगर क्या कहते हैं कि अगर रिमाइंडर अगर 0 प्राप्त हो जाता है तो क्या होगा, उसका रूल नंबर 3 में आएगा वो। अब देखते हैं रूल नंबर 3 में क्या है इसमें। तो रूल नंबर 3 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि जब 4 से भाग देते हैं, जब 4 से भाग देते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त हो, तो हमें रिमाइंडर 0 शेषफल 0 प्राप्त हो, तो 0 प्राप्त हो तो इकाई अंक की पावर में मतलब घात में, पावर में मतलब घात में 4 लेते हैं। कितना लेते हैं, 4 लेते हैं। अब देखेंगे कैसे करना भाई। जैसे मैंने मान लीजिए कुछ भी लिख दिया जाए, पहले तो 0 1 5 और 6 लिखे हों, तो हमेशा इकाई अंक यही होंगे, चाहे वो घात में 4 आ जाए, और यहाँ इसकी 4 लिखो, इसकी 4 लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए ये इनके इकाई अंक हमेशा यही होते हैं। तो क्वेश्चन मैं बनाता हूं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैंने लिखा 197 की पावर, यहाँ लिख दिया जाए 196 लिख दिया जाए।
तो अब देखेंगे यहाँ पे, तो 4 चौको 16, 3 36, 4 नहीं 36, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो मैंने क्या कहा है कि ये जो 7 होगा यही 7 हमें यहाँ लिखेंगे, और पावर में 0, यहाँ रिमाइंडर में 0 नहीं लिखा जाता है, पावर में कितना लिया जाता है 4 लिया जाता है। तो मैंने क्या कहा कि जब 4 से भाग देते हैं तो हमें रिमाइंडर कितना आता है बेटा 0 आता है। तो शेषफल 0 प्राप्त होता हो तो इकाई अंक की पावर कितना ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, 7 कितनी बार आया है 4 बार आया है। तो यहाँ पर देखेंगे 7 4 बार आया है, तो यहाँ 4 बार 7 सते 49, 7 सते 49, देखो 7 सते 49 9 आया, 9 सते 63 3 आया, 3 सते 21 1 आ गया। तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर इकाई अंक क्या आ जाएगा बेटा, इसका इकाई अंक जो होगा वो 1 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और मैं क्वेश्चन में देता हूं, तो देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल में, तो यहाँ क्वेश्चन में देता हूं, तो यहाँ पर दे दिया जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 9 लिख दिया जाए, पावर में लिख दिया जाए 1200, यहाँ लिख दिया जाए 54, 1256 लिख दिया जाए, ये लिख दिया। तो यहाँ पर देखेंगे 4 3 12, 4 एकम 4, 4 चौको 16, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 0 आ गया है। तो हमें क्या करना है, मैंने कहा ना ये जो लास्ट वाली इकाई अंक होती है इसको लिखेंगे, और जब 0 आ जाता है तो उसकी पावर में कितना ले लिया जाता है बेटा 4 ले लिया जाता है। तो 9 को कितनी बार लिखेंगे 4 बार लिखेंगे। तो ऐसे 9 को 4 बार, तो 9 नहीं 81 1 आया, 1 नहीं 9 आया, 9 नहीं 81 आया, लास्ट में क्या आया 1। तो इकाई अंक बेटा क्या हो जाएगा, इकाई अंक आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। वैसे तो रूल खत्म हो गए, रूल इसमें इतने ही थे और इसके जो नियम हैं वो इतने ही हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और करा देता हूं। मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं तो उन क्वेश्चन को मैं कराता हूं, उनको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लेंगे, आप अगर समझ में ना आए दोबारा फिर रिपीट करिएगा, आपको क्वेश्चन आ जाएंगे भाई, ठीक है। देखता हूँ आगे। तो देखते हैं क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 251 की पावर लिखा हुआ है 98 प्लस 21 की पावर लिखा हुआ है 29 माइनस 106 की पावर लिखा हुआ है 100, फिर लिखा है प्लस 705 की पावर लिखा हुआ है 35, फिर उसके बाद माइनस 16 की पावर कितना 4, और फिर प्लस 259 लिखा हुआ है। अब इसको बताना है का इकाई अंक बताइए, वो लिखा है का इकाई अंक बताइए, ये पूछा गया भाई। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, देखो कैसे करना होता है बेटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ 251 की पावर 98 है, ये 21 की पावर 29 है, माइनस का 106 की पावर 100 है, इसी तरह प्लस ये माइनस ये जो लिखा हुआ है। तो हमको सिर्फ मतलब क्या है, हमने आपको बताया रूल कि 0, 1, 5, 6 अगर किसी संख्या के अंत में पावर वाली जो संख्याएं होंगी उनके अंत में अगर ये मिलते हैं तो इनका इकाई अंक यही होता है। तो देखेंगे यहाँ 1 है तो 1 लिखा, यहाँ 1 है तो 1 लिखा, यहाँ 6 है तो 6 लिखा, यहाँ 5 है तो क्या लिखा 5 लिखा, फिर माइनस लगाया, ये 6 लिखा है तो 6 लिखा, ये प्लस लिखा है, लास्ट में क्या लिखा है 9 लिख दिया, प्लस में कितना लिख दिया 9 लिख दिया। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या करना है, तो ये 6, अब देखो 5 और 1 ये 6, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और 6 और इसमें देखो प्लस का कितना 3, और 3 एक कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। देखो और क्वेश्चन मैं कराता हूँ, देख लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, जैसे लिखा हुआ है 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो वही क्वेश्चन सेम है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ 4 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, तो हमें क्या करना है 4 से डिवाइड कराना है। तो 4 दूनी 8, 2 बचा हुआ है और 22 हो जाएगा, फिर 4 पंचे 20, कितना रिमाइंडर इसमें बचेगा, इसमें बचेगा रिमाइंडर 2 बचेगा। तो इसमें क्या करना है, ये 4 लिखना है
और रिमाइंडर ये जो 2 बचा इसकी पावर चढ़ा देना है, प्लस लिखना है। फिर इसमें भाग कराइए, 4 दूनी 8, 2 बचा 23 हुआ, 4 पंचे 20, कितना रिमाइंडर इसमें बचा, इसमें बेटा रिमाइंडर बचा है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 की पावर 3 हो जाएगा। तो एक देखो 16 हो गया और ये कितना 64 हो जाएगा। तो ये लास्ट वाली संख्या को जोड़ना है, तो 6 4 10 होता है, तो अंत में क्या आया 0 आया। तो आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, इकाई अंक क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया भाई। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन कराता हूं, देखेंगे। तो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 2464 की पावर 1793 मल्टीप्लाई 615 की पावर 317 हो जाएगा, मल्टीप्लाई उसके बाद लिखा है 131 की पावर लिखा है 491 लिखा हुआ है। यहाँ भी पूछा जा रहा है कि गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो सीखेंगे यहाँ कैसे सीखते हैं, देखो बेटा। तो यहाँ क्या करना है, मैंने क्या सिखाया, तो इसमें 4 का भाग देना है, कितने का 4 का। 5 वाले में देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका आंसर 5 ही आता है। 1 वाले में देने की जरूरत नहीं, उसका आंसर 1 ही आता है। यहाँ 4 है तो हमारे पास मजबूरी है कि हमें 4 का भाग देना होगा। 4 चौको 16, 1 बचा हुआ है 19 हो जाएगा। फिर 4 चौको 16 होगा, 3 बचेगा 33 हो जाएगा। 4 अठे 32 होता है, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, इसका रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, 5 को 20, लास्ट में क्या आया 0 आया है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन और लगाते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। पानी पी लेता हूं भाई, पानी, गला सूखने लगता है। देखो एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मुझे मिला हुआ है, मैंने देखेंगे 32 की पावर 32 और उसकी पावर में भी 32 लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना है, अब सीखेंगे ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है। देखो बेटा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो देखेंगे यहाँ होता क्या है, करना क्या है। पहले तो हमको एक ही पावर में बनाना है कि कोई संख्या होगी उसकी पावर कुछ होगी, हमें ये बनाना है। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ अलग दे रखा है, उसने कहा 32 की पावर 32, फिर कि उसकी पावर भी 32 है। ये होल पावर नहीं है, ये पावर पर पावर है, लेकिन होल पावर बिल्कुल नहीं है। होल पावर होता तो हम उसे और अलग तरीके से करते, लेकिन देखो करना क्या है, इस वाले हिस्से को बंद कर लेंगे, इस वाले हिस्से को बंद कर लेंगे, इस वाले हिस्से को देखेंगे क्या करना है। ये लिखा है 32 की पावर 32, इसका मतलब 32 कितनी बार है 32 बार है। 32 कितनी बार है 32 बार लिखा हुआ है। तो ये 32 की पावर, ये 32 मैंने लिखा, इसको मैंने लिखा 32, ऐसे करके लिखते चले जाए, फिर 32 फिर 32 और फिर 32, ऐसे करके कहाँ तक जाना है 32 बार तक जाना है। अब बात को समझिएगा, ये इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर, ऐसे करके चले गए, सबको देखा जा करके तो कितना टोटल होता है 32 की पावर 32 लिखा हुआ है। केवल आप इसे देखेंगे तो इसे हम क्या लिखना चाहेंगे, इसे तो यही लिखेंगे ना कि 32 की पावर क्या लिखा हुआ है 32 लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने क्या लिखा है 32 बार है। 32 जो गुणा कर रहे हैं आपस में, तो कितनी बार लिखा हुआ है 32 बार लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये सबकी पावर 1 है, तो जब जुड़ेंगी तो 32 बार होगा, तो हम इस रूप में लिख सकते हैं उसका 32 की पावर 32 हो जाएगा। लेकिन आप जरा देखो, इसका रूल मैंने क्या बताया कि जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो हमको 4 से भाग देना। इसमें 4 से भाग दिया, इसमें 4 से भाग दिया, इसमें 4 से भाग दिया, सभी जितने सारे 32 हैं 4 से भाग देते हैं, तो रिमाइंडर क्या आता है बेटा 0 आता है। रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। तो हमने कहा था ना, रिमाइंडर जब 0 आता है तो इस लास्ट वाली जो संख्या होती है इसकी पावर में हम कितना ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। तो 4 2 की पावर 4 क्या होता है 16, और अंतिम संख्या कितनी हुई 6। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। मैं और एक क्वेश्चन, और बेहतरीन क्वेश्चन है वो बताता हूं, एक बार फिर से सुन ले। मैंने क्या कहा 32 की पावर 32 की पावर 32, सिर्फ इतने को आपने क्या, मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया, ये लिखा है
32 की पावर 1, 32 की पावर 1, 32 की पावर 1 कितनी बार? 32 बार। तो टोटल लिख सकते हैं इसे 32 की पावर 32 हो सकता है। तो हमने क्या किया आगे रूल क्या कहता है, जो भी पावर होती है उनमें 4 से डिवाइड कराते हैं। अब 4 से डिवाइड कराते हैं तो रिमाइंडर कितना आया? 0। अब 0 आ गया है तो मैंने क्या था, अंतिम वाली संख्या में उसकी पावर बना देते हैं। तो हमने पावर बना दिया, कितना हो गया? 16 हो गया तो उसकी पावर कितना हो गया? 16। तो 16 होने के बाद अंतिम संख्या कौन सी है? 6। तो इसका अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई। एक क्वेश्चन है आपका, जैसे लिखा हुआ है 111 फैक्टोरियल 111, फैक्टोरियल 111 में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? तो अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 111 लिखा हुआ है तो 111 गुणे 110 गुणे 109 ऐसे ही चलता रहेगा, 108 ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1 और इसी तरह इसके पहले 3 होगा। तो ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है बेटा कि इकाई अंक पूछा जा रहा है और मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ 0 आ गया। और जब 0 आ जाता है तो किसी भी संख्या में अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। तो इसका मतलब लास्ट में हमेशा क्या आता रहेगा? 0 तो आता ही रहेगा और अंतिम संख्या ही क्या होती है? इकाई अंक होती है। तो इसका अंतिम संख्या या फिर इकाई अंक क्या हुआ? 0 प्राप्त हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। आपका आंसर 0 हो जाएगा। अब देखो ये टॉपिक तो आपका समाप्त हो गया भाई, ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। अब अगले टॉपिक जो चालू होंगे वो कैलकुलेशन से संबंधित होंगे और सारे कैलकुलेशन कैसे गुणा करना है, कैसे भाग करना है, किन संख्याओं को गुणा करने से क्या बनता है, कैसे स्क्वायर करना है, कैसे स्क्वायर रूट निकालना है, इससे संबंधित सारे जो नियम होंगे, जो सारी चीज़ें होंगी, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।